बारीकी से आपको करने की जरूरत भी है, ध्यान देकर, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा गंदा भी लगता है, पर आप थोड़े ध्यान देकर करोगे तो ये चैप्टर ईजिली कर सकते हो, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6 है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ाई की है चैप्टर नंबर 5 में, उसी का एप्लीकेशन है, उसको हम कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में इसमें आपको स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है रेट ऑफ चेंज। इसमें जो पहला टॉपिक है चैप्टर का है या टॉपिक है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज, यानी 6.1। तो उसी के स्टडी आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए, रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए मैं छोटे छोटे पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x। हमने मान लिया y इक्वल टू व्हाट, fx। इसका मतलब क्या है कि y जो है वो x का फंक्शन है, y जो है वो x का क्या है, फंक्शन है। अगर x का फंक्शन है, इसका मतलब है कि y x पे डिपेंड करेगा, ठीक है, रेबा डिपेंड करेगा। तो कैसे करेगा, इनसे कि अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स अगर x में हम कोई भी चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट y पे भी पड़ेगा, उसका इफेक्ट y पे भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो हो सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स का फंक्शन हो, ठीक है, पेरेंट्स का फंक्शन हो। जैसे सपोज दैट कि आपके पेरेंट्स को आज की डेट पे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो उसका फर्क आप पे भी पड़ेगा। कैसे, आपकी डिमांड बढ़ सकती है, कहोगे पापा के पास इतने पैसे हैं, आए हैं, तो चलो कुछ गाड़ी खरीद दो, हमारी बाइक खरीद दो, कार खरीद दो, कुछ और खरीद दो, लैपटॉप दे दो, कुछ तो गिफ्ट कर दो मेरे को, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि आपके पापा का 2-3 महीने से सैलरी ना आए, उसका भी इफेक्ट आपको पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ चीज़ों में कटौती हो जाएगी। तो इसलिए अगर कोई चीज़ किसी का फंक्शन है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, इन द सेंस व्हाट, तो उस पर कोई भी चेंज किया जाए, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका इफेक्ट, ठीक है, जो फंक्शन होगा उस पर पड़ेगा। जैसे यहाँ पे y अगर fx का फंक्शन है तो अगर x में हम छोटा सा भी चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट y पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि लेट डेल्टा x इज ए स्मॉल चेंज इन x। क्या मान लिया कि डेल्टा x जो है वो x में एक छोटा सा चेंज है। Therefore डेल्टा y is corresponding change in y। corresponding change का मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से, ठीक है। अगर x में चेंज नहीं होता तो y में भी चेंज नहीं होता। अगर x में छोटा सा चेंज आ गया है तो y में भी छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है। देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम कहते हैं एवरेज चेंज। क्या कहते हैं, एवरेज चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो एवरेज चेंज है वो किसमें है, y में, किसकी वजह से है, तो x की वजह से है, ठीक है। अगर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में डेल्टा x को टाइम्स टू 0 कर दूं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं
इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और इसी पार्ट को dy अपॉन dx लिखा जाता है। इस पार्ट को क्या लिखते हैं? dy अपॉन dx। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे थे? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी इसको आप लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट पार्ट इज, हम इंस्टेंटेनियस को छोड़ देते हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेंटेनियस का मतलब था एट दैट टाइम जो चेंज हुआ है। ठीक है ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसी चीजें आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में देख रखा है, dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने वहां भी बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है। और इसमें थोड़ा सा जनरल वे में बताया कि आखिर ये पार्ट कैसे आया है, क्यों आया है। ठीक है ना, तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर y x का कोई फंक्शन है और अगर x में हम छोटा सा चेंज करते हैं तो उसकी वजह से y में भी छोटा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम क्या लिखते हैं? एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x टेंड्स टू 0 को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट मोमेंट। ठीक है ना, उस टाइम जो चेंज हुआ है। ठीक है, और इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी बेसिकली आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर dy अपॉन dx है तो इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं, और इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं। ठीक है, इसको ठीक से देख लें। ठीक उसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है dA अपॉन dr, इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, अगर यहाँ पे dA अपॉन dt लिखा हुआ है where c is the time and a is the area, तो इसे क्या समझेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। dV अपॉन dt लिखा हुआ है where v is the volume and t is time, इसको क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, dV अपॉन dr लिखा हुआ हो तो इसे क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ
वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, जहां आर रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। ds अपॉन dt जो है, और अगर सरफेस एरिया को इंडिकेट कर रहा है तो दैट इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ surface area with respect to time। उस तरीके से कोई भी वैल्यू आपको इसमें पूछ सकता है। इसमें बेसिकली आपको याद ये रखना है कि इस एक्सरसाइज में जो रेट ऑफ चेंज का है टॉपिक, इसमें आपको किसी पार्ट का रेट ऑफ चेंज निकालने को कहेगा और किसी के रेस्पेक्ट में निकालने को कहेगा। जैसे मान लीजिए कह दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, ठीक है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड व्हाट pv अपॉन dt। इसका एप्लीकेशन इसमें यही दिखेगा कि किसी भी एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया किसी का पार्ट का रेट ऑफ चेंज आपको निकालने को कहेगा और किसी के रेस्पेक्ट में कहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसका रेट ऑफ चेंज निकालने को कहा जा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है, ठीक है। बस इतने से याद रखोगे तो ये सारा का सारा एक्सरसाइज आपको हो जाएगा, ठीक है ना। Now come to the question. बेटा आपको 6.1 का एक्सरसाइज है आपका 6.1 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ change of area of a circle with respect to its radius when R is given 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। R is what 3 सेंटीमीटर लिख रहा है, R is 3 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए इसे you have to find rate of change of what area of circle। इसका सॉल्यूशन देखें, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। किसका रेट निकालने को कह रहा है, इसका एरिया का। किसके रिस्पेक्ट में निकालने को कह रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इट मींस यू हैव टू फाइंड व्हाट dA अपॉन dr। इसका मतलब है इस पूरे पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रेडियस। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई r, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 2 पाई r ही रहेगा। dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई इंटू r की वैल्यू दे रखा है 3,
ये क्या हो जाएगा 6 पाई। यूनिट कैसे लिखेंगे, पहले इसका यूनिट लिखेंगे एरिया का, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और फिर इसके नीचे जो r है उसका यूनिट लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, लेकिन इसे आपस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे। दूसरी चीज याद रखोगे इसमें कि भाई r की वैल्यू दे रखा है, तो कई बार बच्चों को ये होता है कि इसका यूज हम करेंगे कब, ठीक है। r का यूज अगर आप पहले कर देते और दोबारा डिफरेंशिएट करते तो ये सीधा सीधा क्या हो जाता है 0, क्योंकि सारा कुछ कांस्टेंट बन जाता है। इसलिए r का यूज आप कहाँ पे करोगे, आफ्टर द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन के पहले यूज नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखोगे। आंसर क्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन ये है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, द वॉल्यूम of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second। then क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि how fast is the surface area increases, surface area increasing, surface area increasing when the length of edge is 12 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो रेट ऑफ चेंज जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीजिंग का पार्ट है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर वो डिक्रीजिंग का पार्ट है तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा, ठीक है ना। इस चीज को याद रखोगे। दैट इज dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इट इज गिवन। And you have to find what? How fast is the surface area? बता देना इसमें आपको किसी का रेट ऑफ चेंज पूछेगा और किसी के रिस्पेक्ट में पूछ लेगा। इसके अलावा कुछ पार्ट्स आपके गिवन होंगे जो हम यूज करेंगे कहीं पे, वो क्या होगा, वो हेल्पिंग हैंड के रूप में काम में आएगा, ठीक है ना हमारा। जैसे कि इसमें dv अपॉन dt दे रखा है, देखना इसका यूज होगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है ना। You have to find what ds upon dt, ये निकालने को कहा जा रहा है is what, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आ जाए कि सरफेस एरिया होता क्या है, that is what 6x square, ठीक है जी। You have to find ds upon dt, यानी इसके विद रेस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा 12x एंड dx अपॉन dt, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। यहाँ तक आके ये रुक गया, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता।
अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास गिवन ये चीज़ ये है, और इसके अलावे एक चीज़ और दे रखा है, एच की वैल्यू दैट इज व्हाट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे कैसे? चलो देखें, सिंस b इक्वल टू व्हाट एक्स क्यूब dv upon dt, it means we have to differentiate both sides with respect to t। ये क्या बन जाएगा? 3x square and dx upon dt, 3x square dx upon dt ये बन जाएगा आपका। यहाँ से देखें dv upon dt की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 8, it is 3x square dx upon dt। ठीक है, यहाँ से dx अपॉन dt आता हुआ दिखाई दे रहा है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब मैं इधर लेके बढ़ रहा हूँ। नाउ ds अपॉन dt की वैल्यू क्या था हमारे पास? 12x एंड dx अपॉन dt। ये रहा 12x एंड dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से काट के हमने पुट कर दिया। x कट गया, 3 से ये कट गया 4 टाइम्स, ये आ गया 32 बाई x की जो वैल्यू है वो आप पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12। ठीक है, दैट इज 4 से इसे कट करें, दैट इज 8 बाई व्हाट 3, 8 बाई 3। अब इसका यूनिट लिख दे बेटा, यूनिट किस में था? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विदाउट। इसको ठीक से देख लें। ठीक है, रफ करूं इसे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The radius of a circle is, the radius of a circle is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the
circle is increasing when radius is 12 centimeter. अब देखिए इस सॉल्यूशन में क्या सकता है, पहले देखें कि किसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है और हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज किस चीज का निकालने को कह रहा है, dA अपॉन dt। ठीक है, व्हाट पूछ गया, गिवन क्या हमारे पास, dr अपॉन dt, ये सब गिवन है। ठीक है, dr अपॉन dt क्या है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूसरा r का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर। जो हमारे पास था वो लिख दिया, जो फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है वो भी लिख दिया, ताकि कुछ छूटे नहीं और फिर हम इजीली फाइंड आउट कर लें। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बुक में क्वेश्चन को पढ़ते हो, ये मेंशन नहीं किया, दिमाग से निकल गया हाँ क्या चीज़ था उसमें, है ना, तो आप प्रॉपरली इसको लिख लें हमारे पास क्या क्या है, हमें निकालने को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, सिंस एरिया, क्योंकि डी अपॉन dt को फाइंड आउट करना है तो हम एरिया को लेके ही आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ व्हाट, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में निकालने को कहा है, टी के रिस्पेक्ट में। हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। क्या लिखेंगे, देयरफॉर dA अपॉन dt, या फिर मैं लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, 2 पाई आर, फिर r का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dr अपॉन dt। ठीक है, अब देखें 2 पाई r, अब r की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे और dr अपॉन dt की वैल्यू भी पुट कर देंगे। r की वैल्यू हमारे पास क्या था, 12 और dr अपॉन dt की वैल्यू था हमारे पास 3। ठीक है, ये टोटल क्या बन के आ गया हमारे पास, ये r की वैल्यू कितना था बेटा, r की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया बेटा, 12 नहीं है। द वैल्यू ऑफ r इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉट 12, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड dr upon dt is given 3, r की वैल्यू is given what, 10, and here 2 pi r, that is 60 pi and centimeter square per second। इसे भी ठीक से देख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, a stone is dropped, a stone is dropped into a quiet lake,
width and waves move in circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है आगे एट द इंस्टेंट, सीधा क्वेश्चन पर लगा इतना लंबी छोड़ नहीं लिख रहा यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि हाउ फास्ट इज एरिया increases when radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर। देखिए फिर इसमें भी क्या पूछ रहा है, देखिए अगर कोई स्टोन को हम क्वार्ट लाइट में डालें तो सबसे पहले जो वेव आएगा वो छोटा सा वेव होगा सर्कुलर वेव में ऐसा, फिर ये क्या होगा बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, करेक्ट। इसमें एक वेव क्रिएट होगा ऐसे जो आगे धीरे धीरे पहले बड़ा सा बनता जाएगा ऐसे, फिर वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि इसका रेट ऑफ चेंज जो है ना वो दे दिया है कि वेव किस रेट से आगे बढ़ रहा है, दैट इज गिवन। इट मींस गिवन पार्ट क्या है हमारे पास, dr upon dt is given 5 centimeter per second and the value of r is also given 8 centimeter. You have to find what stone drop quite flat and wave moves in circle at the rate of this, how fast the area. It means you have to find dA upon dt is what, dA अपॉन dt की वैल्यू क्या होगा ये बताएं। क्वेश्चन ये क्या है, एक बार फिर से मुझे क्या लेके पढ़ना चाहिए, एरिया जो उसी का रेट ऑफ चेंज पूछा है, ये वॉट का सिंबल है बेटा, ऐसा नहीं कि 9 समझ लेना। एरिया इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर dA upon dt is what, 2 pi r and dr upon dt, that is 2 pi into r की वैल्यू क्या है 8 and dr upon dt की वैल्यू क्या है 5, that is what 80 pi। यूनिट कैसे लिखेंगे, पहले एरिया का यूनिट, एरिया का यूनिट क्या है इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर टाइम का ऑलरेडी सेकंड दिया हुआ है इसलिए सेकंड लिखेंगे। याद रखेंगे अगर यूनिट आप नहीं मेंशन करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए यूनिट मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 7. सेवन क्वेश्चन ये है कि द लेंथ x of a rectangle is decreases at the rate of 5 centimeter per minute, 5 centimeter per minute, and the width y is increasing, is decreases, x जो है हमारा डिक्रीज करंट, y इंक्रीजेस at the rate of 4 centimeter per minute. Also is given here x equal to 8 centimeter, y equal to 6 centimeter. Find the rate of change. Find the rate of change. Number 1, A में मेंशन है पेरीमीटर, and the second one is area of rectangle. यानी रेट ऑफ चेंज दो चीजों का निकालना है आपको, एक पेरीमीटर का और एक एरिया का, किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है ना। देखें इसके सॉल्यूशन पे आए, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन पार्ट है कि द लेंथ x decreases, it means dx upon dt is what, -5 centimeter per minute। चूंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव में कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, dy upon dt, इसका भी रेट ऑफ चेंज दे रखा है, ये इंक्रीजिंग में है इसलिए 4 प्लस में लेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा x गिवन है आपका 8 सेंटीमीटर एंड y भी गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करने को क्या रहा है, फाइंड A में dp अपॉन dt और B में dA अपॉन dt, यानी कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज। ये सारे पार्ट आपके गिवन थे और ये फाइंड आउट करने को कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से समझ लें। देखें पहले ए पार्ट पे आता हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एल क्या है, एक्स, बी क्या है, वाई, ठीक है जी। अब इसे आप डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये रहा 2, ये रहा dx अपॉन dt और ये रहा dy अपॉन dt। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ट्वाइस
dx अपॉन dt की वैल्यू क्या था, -5 और ये +4, यानी कि -2 में आ रहा है। इसका मतलब है इसका पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है सेंटीमीटर पर मिनट। या तो आप माइनस में लिखें इसे, और नहीं तो आप लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीजेस। क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, माइनस को हटा दें, 2 सेंटीमीटर पर मिनट व्हाट डिक्रीजेस। ठीक है। सेकंड बी पार्ट में एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। यहाँ पे एल हमारा क्या है, एक्स, और बी क्या है, वाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, इधर क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर दोगे तो इट इज डी एक्स अपॉन डी टी इंटू वाई एंड एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो गिवन है आपका -5, और y की वैल्यू हमारे पास है 6, x हमारे पास 8 है, एंड dy अपॉन dt हमारे पास क्या है, 4। ठीक है। तो ये आ गया -30 और ये आ गया +32, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ पे +2 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कि इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। जबकि आपने क्या देखा, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है और एरिया क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। इसको ठीक से देख लिया आप लोग बच्चे। यही आपका रेट ऑफ चेंज है। ठीक है। कि इसमें किसी पार्ट को कह देगा कि इसका रेट ऑफ चेंज आप निकालें, और कुछ पार्ट आपको गिवन होगा। ठीक है ना। जैसे इसमें कह दिया कि यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट पेरीमीटर, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज व्हाट एरिया। किसके रिस्पेक्ट में था, तो टी के रिस्पेक्ट में। गिवन पार्ट क्या था हमारे पास, x का रेट ऑफ चेंज दे दिया था। ठीक है। y का भी रेट ऑफ चेंज दे दिया था, x और y दोनों दे दिया था। x का रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, जबकि y का रेट ऑफ चेंज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। x और y की वैल्यू दे दिया। अब कह दिया कि पेरीमीटर किस रेट ऑफ चेंज से बढ़ेगा या घटेगा वो बता दें, और एरिया भी किस ऑफ रेट ऑफ चेंज से बढ़ेगा या घटेगा वो बता दें। चूंकि इसमें मेंशन नहीं किया है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज बताएं, तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, और एरिया का भी रेट ऑफ चेंज आप बताएं। ठीक है। तो याद रखेंगे कि रेट ऑफ चेंज वो इंक्रीजिंग वे में भी आ सकता है, वो डिक्रीजिंग वे में भी आ सकता है। ठीक है। ओके।